नमस्कार, मैं हूं विकास कुमार। आप देख रहे हैं एशियाविल हिंदी। रागिनी तिवारी नाम है, खुद को जान की बहन कहती हैं और बिहार की बेटी बतलाती हैं। इन्होंने दिल्ली दंगे में उस जगह पे अहम रोल अदा किया जहां से पूरे दिल्ली में दंगे की आग फैली। मौजपुर, दिल्ली का मौजपुर इलाका, दंगे की शुरुआत यहीं से हुई। यहीं पे कपिल मिश्रा आए थे और उन्होंने पुलिस को अल्टीमेटम देने वाला बयान दिया था। और यहीं 23 फरवरी को जानकी बहन उर्फ रागिनी तिवारी पहुंचती हैं कुछ लोगों के साथ, जबरदस्ती सड़क को जाम करवाती हैं और इस दौरान लगातार अपने फेसबुक प्रोफाइल पे लाइव करती रहती हैं। इस लाइव में वो लोगों को धर्म के आधार पर ललकारती हैं, शाहीन बाग में धरने पे बैठे लोगों को गालियां देती हैं, मुसलमानों को देश का गद्दार बताती हैं और ये सब करते हुए वहाँ जो लोग राहगीर हैं, जो रास्ते से जा आ रहे हैं, उनके साथ जबरदस्ती भी करती हैं। पहले ये वीडियो देखिए। तो क्यों देश में तुम नहीं रहती हो? देश के समर्थन में है, विरोध में? ये देखिए, हमने रोड जाम किया। नहीं, कोई नहीं जाएगा। नहीं, आपको ज्यादा नहीं, कोई नहीं जाएगा। मैं यहाँ बैठूंगा, आप जाइए। कोई नहीं जाएगा। मेरा अगली गली में तो मुझे नहीं मतलब, पीठ पे नहीं लिखा है। हमें क्या पता आपका अगली गली में खड़ा है। आप लोग शाहीन बाग को नहीं देख रहे हैं, आप लोग जाफराबाद को नहीं देख रहे हैं। पूरे दिल्ली का क्या माहौल आप लोग बना के रखे हैं? कहीं गए मुझे नहीं मतलब, आप जाइए। कोई नहीं, हटा ले, तमीज से बात कर ले, सवारी को जा। हाँ, कोई नहीं, कोई सुनवाई नहीं। मुझे नहीं पता, तुमको जहाँ मर्जी हो वहाँ जाओ, उधर से जाओ, हम नहीं खोलने देंगे गेट। तुम्हारा ग्रस्त है, तुम समझो। बहुत शौक है रोड बंद करने की, बहुत शौक है ना, बहुत शौक है ना। गाड़ी 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 पीछे, गाड़ी पीछे, गाड़ी पीछे नहीं जाएगी, गाड़ी पीछे नहीं जाएगी ना। इधर से निकलने नहीं देंगे। मेरा खाकर मुझे पे आंख दिखाता है, बहुत शौक है ना तुझे शाहीन बाग दूसरा बनाने का। अब बताती हूँ तेरी औकात शाहीन बाग बनती कैसे। खून ठंडा पड़ चुका है इन हिंदुओं भाइयों। देश धर्म को काम ना आए वो कैसी जवानी है। अब तक तेरा खून न खौला, खून नहीं वो पानी है। सभी भाइयों, मौजपुर मेट्रो स्टेशन के पास उधर से सुअरों द्वारा पथराव भी किया जा रहा है। मुझे समझ में नहीं आ रहा है, हम सनातन की धरती पर 100 करोड़ हिंदू इतने कमज़ोर क्यों पड़ रहे हैं। शर्म की बात है। अगर दूसरे दिन मोदी जी और योगी जी, मोदी जी और शाह जी आप लठ बजा देते तो आज जाफराबाद नहीं बनती। लेकिन हम लोग भी नहीं सहेंगे, मर जाएंगे, मिट जाएंगे। क्या हुआ, क्या हुआ, क्या हुआ, क्या हुआ, क्या हुआ? ओ पत्थरबाजी, उधर से पत्थरबाजी, भाइयों बहनों, पत्थरबाजी। अभी भीम आर्मी का चंद्रशेखर की गाड़ी आई थी, उसको हम लोग ने, देखिए मेरा हाथ घायल, हम लोगों ने किसी तरह भगाया। पत्थरबाजी, ये हम किस धरती पर रह रहे हैं? हम सनातन के धरती पर ही रह रहे हैं या दूसरे के धरती पर? ये देखिए जुम्मावारा और पत्थरबाजी, पत्थरबाजी हो रही है। उधर से निकल उधर से आ रहे हैं भाइयों, उधर से पत्थरबाजी कर रहे हैं। शाहीन बाग 70 दिन से हटना नहीं, यचना नहीं, अब रण होगा, युद्ध अब भीषण होगा। हटना नहीं है तुम्हें, तुम्हारे राम की कसम, हटना नहीं है। डट के मुकाबला करो। अब मन बढ़ गया है इस सबको, अब हटना नहीं है। पत्थर मार रहे हैं बहुत ज्यादा, हम भी रुकेंगे नहीं, रुकेंगे ना, झुकेंगे ना, हटेंगे ना, मिट जाएंगे, मिट जाएंगे। पर देश धर्म के लिए अगर मर भी गए तो गर्व होगा कि हमने कुछ तो किया है। हमारी बच्ची, हमारा लड़का, मेरा बेटा ये तो कहेगा जो मेरी माँ देश धर्म के लिए अपनी जान की निछावर कर दिया है। सेकुलरों, शर्म आनी चाहिए तुम लोगों को, जो अभी भी धर्म से दिया गया है। तुम्हारे धर्म पर खतरा, तुम्हारे राष्ट्र पर खतरा, उसके सेकुलरों तुम लोग को होश नहीं है। मर जाओ, डूब के मरो। सेकुलरों पूरे सिस्टम खराब कर रखा था, उसी सिस्टम के आज भुतभोगी हम लोग हो रहे हैं। सभी सनातनी दिल्ली के भाइयों बहनों, मौजपुर बाबरपुर मेट्रो स्टेशन जल्द से जल्द पहुँचे। यहाँ हम लोग एकजुट होकर जाफराबाद के विरोध में हम भी रोड जाम किए हैं, हम भी प्रदर्शन किए हैं।
क्योंकि कहा जाता है, बाबा तुलसी रामायण में स्पष्ट लिखे हैं, जब विनय न मानत जल्दी जर, गए 3 दिन बीत रामा, गए 3 दिन बीत, बोले राम शकोप तबा, भय बिन होए न प्रीत रामा, भय बिन होए न प्रीत, हमारे हरि राम राम राम। और इधर से जमकर पत्थरबाजी हो रही है, हम उधर ही जा रहे हैं। देखना है जोर कितना बाजुए कातिल में है। ये वीडियो 23 फरवरी का है। 23 फरवरी को ही मौजपुर से पत्थरबाजी शुरू हुई और इस पत्थरबाजी के बाद दिल्ली के कई इलाकों में हिंसा भड़की, जिसमें अभी तक 40 लोगों की जान जा चुकी है और 200 से ज़्यादा लोग घायल हो चुके हैं। लेकिन रागिनी तिवारी के लिए ये दंगा एक धर्म युद्ध है। उनके लाइव वीडियो को देखने के बाद जब हमने उनसे संपर्क किया फ़ोन के माध्यम से और उनसे पूछा कि क्या उनको अपनी बातों के लिए, वीडियो में कहे गए भड़काऊ बातों के लिए कोई अफसोस है, तो उन्होंने क्या कहा, सुनिए। धर्म युद्ध है। अच्छा, ये धर्म युद्ध है? धर्म युद्ध है। किसके खिलाफ? नहीं, किसी के खिलाफ नहीं, अधर्म पर धर्म के लिए। तो कोई तो अधर्मी होगा ना, धर्म युद्ध है तो कोई तो अधर्मी होगा। आपको कह रहे, अब मुझे नहीं पता कौन अधर्मी है, पर यही है हमने उसमें बस भेद यही, हम असुर है और वो असुर है, हमने उसमें बस भेद यही, हम देवता और वो दानव है। हम चलते धर्म के राहों पर, अधर्म वहाँ लबालब भरी, अब सौंप दिया इस धरती को सनातनी तुम्हारे हाथों में। एक दिन घर में घुस के सबको काटेगा, ये हावी होते जा रहे हैं। गृह युद्ध की पूरी तरह तैयारी चल रही है, घर में घुस के काटेगा। धर्म युद्ध में अगर मर रहे हैं तो देश के लिए मर रहे हैं, ऐसे तो घर में बैठे सबको काटेगा, और जहां बहुसंख्यक है वहां काट भी रही है। सुन लिया आपने। लेकिन रागिनी तिवारी के बारे में बात करने को कुछ लोग सेलेक्टिव होना कहते हैं। सवाल उठता है, जब कुछ समय पहले भड़काऊ भाषण देने के लिए जेएनयू के छात्र शर्जील इमाम पे केस दर्ज हो सकता है, वो जेल में हैं, तो रागिनी तिवारी बाहर क्यों हैं? जब वारिस पठान के खिलाफ मुकदमा दर्ज हो सकता है, तो कपिल मिश्रा के खिलाफ क्यों कुछ नहीं हुआ? मीडिया रिपोर्ट के आधार पे जब ताहिर हुसैन के खिलाफ भी मुकदमा दर्ज हो सकता है, तो रागिनी तिवारी से दिल्ली पुलिस ने अभी तक कोई पूछताछ क्यों नहीं की है? रागिनी तिवारी का पूरा फेसबुक प्रोफाइल खंगालने पे आपको पता चलता है कि 23 तारीख से लेकर के 25 तारीख तक या 24 तारीख तक उन्होंने कई लाइव वीडियोस किए मौजपुर से। वो वहाँ लगातार मौजूद रहे। वीडियो से ही पता चलता है कि 23 तारीख को मौजपुर में पत्थरबाजी हुई, दो समुदायों के बीच सड़क पे खड़े होकर के रागिनी तिवारी लोगों को ललकार रही थी, धर्म के आधार पे लड़ाई छेड़ने की बात कह रही थी, आगे बढ़ने की बात कह रही थी। कहने का मतलब कि वो एक भीड़ के सामने दूसरे भीड़ को कर रही थी। वो ये सब करने में सफल हुई और उसके बाद मौजपुर से जो हिंसा उठी वो पुलिस करवा रही है। कौन है रागिनी तिवारी? एक आम व्यक्ति या राजनीति को लेकर के कुछ महत्वाकांक्षाएं? रागिनी तिवारी से जब हमने फ़ोन पे बात की और उनसे उनके राजनीतिक जुड़ाव के बारे में पूछा, तो उनका कहना है कि वो बीजेपी या किसी भी राजनीतिक दल से नहीं जुड़ी हुई हैं, लेकिन चूंकि बीजेपी हिंदुत्व की बात करती है इसलिए वो उसका समर्थन करती हैं। लेकिन बात इतना भर नहीं है। पिछले विधानसभा चुनाव जो अभी खत्म हुआ है, उसमें रागिनी तिवारी ने दिल्ली में घूम घूम करके बीजेपी के उम्मीदवारों के लिए वोट मांगे। पूरा सोशल मीडिया इससे भरा पड़ा है उनका। इससे अलग वो ज़मीन पे उतरी और बीजेपी की जो प्रचार गाड़ियाँ हैं उसमें चढ़ के भी पार्टी के लिए वोट मांगा और लोगों से समर्थन मांगा। इसमें कोई बुराई नहीं है, लेकिन बुराई तब है जब हिंसा वाली स्थिति में, जब दो समुदाय एक दूसरे के आमने सामने खड़े हैं, तो आप सड़क पे पहुंचती हैं, लोगों को भड़काती हैं और पुलिस, सीआरपीएफ के वो जवान जो आपको और दूसरे वर्ग को ऐसा करने के लिए रोक रहे हैं, उनको भी गालियां देती हैं। ये देखिए, शर्म नहीं कर रहे तो ये पुलिस भी सर, देखिए पुलिस, मूक दर्शक पुलिस, भड़ुआ पुलिस, खिजरा पुलिस, ये देखिए केंद्र पुलिस। रागिनी तिवारी के फेसबुक प्रोफाइल पे जो वीडियोस मौजूद हैं, जो पोस्ट मौजूद हैं, उसको पढ़ने के बाद ये साफ पता चलता है कि मुसलमानों को लेकर के उनके मन में नफरत है। एक एक पोस्ट आप इस वीडियो में देख रहे हैं। साथ ही उनके मन में जेएनयू और जामिया जैसी प्रतिष्ठित यूनिवर्सिटी को लेकर के भी बहुत कुछ भरा पड़ा है और इसको लेकर के वो लगातार कई फेक न्यूज़ भी अपने फेसबुक प्रोफाइल पे शेयर करती रही हैं। रागिनी तिवारी के गैलरी में जब हम गए तो हमें अश्विनी चौबे जो बीजेपी के नेता हैं, गिरिराज सिंह जो अपने
उग्र बयानों के लिए जाने जाते हैं और तेलंगाना में बीजेपी के अकेले विधायक राजा सिंह से मिल चुकी हैं, उनके साथ फोटो शेयर कर चुकी हैं। इसमें भी कोई बुराई नहीं है। नेताओं के साथ, अपने पसंदीदा नेताओं या पॉलिटिकल पार्टी के लोगों के साथ फोटो खिंचवाने में कोई बुराई नहीं है। लेकिन जो मैं कहना चाहता हूं, जो हम कहना चाहते हैं वो समझिए। दिल्ली में हिंसा भड़की, उसमें 40 से ज़्यादा लोगों की जान चली गई। दोनों समुदाय के लोग, दोनों धर्म के लोग मारे गए, दोनों धर्म के लोगों के घर जलाए गए, दुकानें फूकी गई। और इस हिंसा की शुरुआत जिस मौजपुर से हुई, उस मौजपुर में पहले दिन से सड़क पे मौजूद होकर के लोगों को मौजपुर बुलाया, धर्म का वास्ता दे करके, भगवान राम का वास्ता दे करके, इष्ट देव का वास्ता दे करके, और वहां खड़े होकर के एक भीड़ को दूसरी भीड़ के सामने किया और यहीं से हिंसा की शुरुआत हुई। देखते रहिए मोदी जी कितनी हिम्मत की बढ़ गई है। मैं अकेली महिला यहाँ से हटूंगी नहीं। वीर बजरंगी जयकारा, वीर बजरंगी जयकारा, हर हर महादेव, 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 हर हर महादेव। तुम्हें तुम्हारी राम की कसम सनातनियों, हर हर महादेव। आज घर में घुसा दो, हर हर महादेव, डंडा बजाओ, हर हर महादेव, हर हर महादेव। थू है आपके वर्दी पर, 3 स्टार चूड़ियां पहन लीजिए। तुम अपना काम करो, तुम अपना काम करो, चूड़ियां पहनिए, चूड़ियां पहनिए। ये लीजिए चूड़ियां, मैं दे रही हूँ चूड़ियां, ये देखिए, ये चूड़िया आप लोग पहनिए, मैं मर जाऊंगी। ये चूड़िया दिल्ली पुलिस को दे रही। तो सवाल उठता है कि जब रागिनी तिवारी के फेसबुक प्रोफाइल पे इतने सबूत पड़े हैं, साफ देखे जा सकते हैं, तो दिल्ली पुलिस और दिल्ली पुलिस की तरफ से जांच कर रहे लोग, जो दिल्ली दंगे की जांच कर रहे हैं, वो अभी तक रागिनी तिवारी के पास क्यों नहीं पहुंच सके हैं? जब बाकी लोगों पे कार्रवाई हो सकती है और हर उस इंसान पे कार्रवाई होनी चाहिए जो किसी एक धर्म, एक संप्रदाय के खिलाफ नफरत रखता है, भड़काने वाली बातें कहता है, लेकिन दिल्ली पुलिस अभी तक रागिनी तिवारी के पास नहीं पहुंच सकी है। और हम एशियाविल हिंदी की तरफ से यही सवाल कर रहे हैं कि दिल्ली पुलिस कब भड़काऊ भाषण देने वाली और दिल्ली में दंगा भड़काने वालों में से एक रागिनी तिवारी तक पहुंचेगी।